उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय गणेश गणनाथ दयानिधि, सकल विघ्न करो दूर हमारे। मम वंदन स्वीकार करो प्रभु, चरण शरण हम आए तिहार। सियावर राम चंद्र की जय, बोलिए सतगुरुदेव की जय। सियावर रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बेमित्रा नगर के समस्त मानस प्रेमी श्रोता समाज,
मंच में आसीन परमादरणीय निर्णायक बंधु, परमादरणीय उद्घोषका बहन, उपस्थित समस्त धर्म प्रेमी सज्जनों, देवियों, माताओं और बहन, सब काहू को होत है, काहू को होए ज्ञानी भुगते ज्ञान कर अज्ञानी भुगते रो। ये धरती के ऊपर 84 लाख प्रकार के तनधारी, देहधारी, शरीरधारी मन रहते विचरण करते, लेकिन ये 84 लाख प्रकार के शरीरधारी मन में सबसे श्रेष्ठ, उत्तम, ऊंचा शरीरधारी कौन है? तो संत मन घोषणा करते कि 84 लाख योनि में उत्तम जन्म सुमानुष देही। लेकिन जरा खोज करके, सोच करके, विचार करके देखो कि ऊंचा जन्म मानव शरीर आप हम सब मतलब कहां से मिली, कबर मिली, कैसे मिली, कब मिली, एक ऊपर हमला खोज करना चाहिए, सोच करना चाहिए, विचार करना चाहिए। परंतु बड़ा दुख के साथ कहल पड़ते कि जन्म से लेके मृत्यु तक यानी कि पूरा जिंदगी भर आप हम सब मन क्षुद्र से क्षुद्र, छोटे से छोटे वस्तु सामान के अच्छा खासा जानकारी रखते, लेकिन ये सभी वस्तु, सभी सामान के उपयोग और उपभोग करने वाला ये कीमती शरीर कहाँ से मिली, एकर हमला जानकारी नहीं रहा है। और बिना ही जानकारी प्राप्त किए, यानी कहे जाए कि बिना ही अपन चरम और परम लक्ष्य ल जाने पहचाने पाए, स्वयं खुद दुखी होके दूसरा मन दुखी करके संसार सागर से विदा हो जाए। जन्म दुखे जरा दुखे जाए दुखे पुनः पुनः, अंत काले महादुखे तस्मात् जाग रही जाग रही जाग रही। आप हम सब अपन चरम और परम लक्ष्य में सफल नहीं हो पाए, लेकिन ये घोर कलयुग में भी हमारे मध्य, हमारे बीच कई कई महान हस्ती संत मन के आगमन होते, ये मैंने बात के खोज करते कि 184 योनि भटक के ये मानुष तन लप पाए। जन्म जन्म के जुड़िस कमाई है, एक दो जन्मों की नहीं, कई कई जन्मों के जुड़िस कमाई, तब ये तन्मा आहन अब के बेरा जन चुके संगीत यही जो भजन के बेरा है। आज काल में समय गवावो दिए तन 4 दिन के डेरा है, तेकर सेती आज भजन कर, कल के हफ्ता के महीना के साल के पेशी मत लगा, काबर की पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। तेकर सेती आज भजन कर, ये तन रही गिजाहीगा, फिर 84 के चक्कर पड़ के अड़बड़ पछताही, फिर पछताई का होई जब आए समय है चूक जही, बोधन दास कहे कर जोरी जब मानुष चोला छूट। सज्जनों, आप मन के साथ चर्चा करे बर जो प्रसंग हमला प्रदान किए गए प्राप्त हुए है, मानस के दूसरा सोपान अयोध्या कांड, दोहा क्रमांक 132। माता सीता, भगवान राम, भ्राता लक्ष्मण जी तीनों 14 साल के लिए वन गमन करें और जंगल में, वन में वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचते हैं और वहां जाके स्थान पूछते कि मैं कहाँ रहूं। 1 साल 2 साल के बाद नहीं है, गुरुदेव कहते कि बोला 14 साल वहां रहना है, ठंडी गर्मी बरसात सब मौसम पड़ी। तो जगह बताई तो 14 साल के वनवास है, तो जगह मान ला तो संत मन खोज कर इस गिनीस, जिनके श्रवण समुद्र समान इत्यादि बहुत अगन है, 14 स्थान बताए और साथ ही साथ में चित्रकूट के महिमा मंडन करते, जहां भगवान न रहे के लिए पंचवटी बना के वहां रहना है। साथ में अनसुईया जी के आश्रम, अनसुईया जी गंगा के 3 धारा जो जगत प्रसिद्ध है, वो में से एक थी मंदाकिनी, जो अनसुईया जी अपन तपोबल से पृथ्वी में लानी होकर महिमा मंडन करते हैं कि चित्रकूट महिमा अमित कही महामुनि गाय, आई नहाये सरित बरु सिय समेत दऊ भाई, सिय समेत दऊ भाई। चर्चा कर वो विस्तार से, बढ़िया गुरु वंदना भजन के बाद। गुरु ही ज्ञान ध्यान जप पूजा,
विश्वास जो गुरु के गुण गौरव जाने गोविंद उनके पास गुरु बिन ज्ञान नहीं रे गुरु बिन ज्ञान नहीं गुरु बिन ज्ञान नहीं रे गुरु बिन ज्ञान नहीं अंधकार बस तब तक रहता अंधकार बस तब तक रहता अंधकार बस तब तक रहता जब तक है दिन मान नहीं रे गुरु बिन ज्ञान नहीं रे गुरु बिन ज्ञान नहीं मिले न गुरु का अगर सहारा मिटे नहीं मन का अंधियारा मिले न गुरु का अगर सहारा मिटे नहीं मन का अंधियारा लक्ष्य नहीं दिख लाई पड़ता पग आगे रखते मन डरता नहीं दिखलाई पड़ता पग आगे रखते मन डरता हो पाता है पूरा कोई 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 भी अभियान नहीं रे गुरु बिन ज्ञान नहीं रे गुरु बिन ज्ञान नहीं जब तक रहती गुरु से दूरी होती मन की प्यास न पूरी जब तक रहती गुरु से दूरी होती मन की प्यास न पूरी गुरु मन की पीड़ा हर लेते दिव्य सरस वन कर देते मन की पीड़ा हर लेते दिव्य सरस वन कर देते गुरु बिन जीवन होता ऐसा गुरु बिन जीवन होता
जैसे जैसे प्राण नहीं नहीं रे गुरु बिन ज्ञान 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 नहीं। सियावर रामचंद्र की जय। चित्रकूट महिमायमित कही महामुनि गाय, आए नहाए सरित बरसिय समेत दो भाई। सज्जनों, रामचरितमानस ग्रंथ के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड। पूज्यपाद गोस्वामी जी जब रामचरितमानस जी से सज्जनों महान ग्रंथ की रचना करते हैं, अपन कलम चलाते हैं, तो बाल कांड से लेकर उत्तर कांड तक सप्त सोपान तय करते हैं। सोपान कहते हैं सीढ़ी लनी से नीला। और ज्ञानी मन भी संत मन भी ये बात के खोज करेंगे, ज्ञान के भी सप्त सोपान यानी 7 सीढ़ी जाने जाते हैं, माने जाते हैं, पहचाने जाते हैं, सांख्य से लेकर साम्राज्य तक। वो हिसाब से द्वितीय सोपान अयोध्या कांड के नंबर आते वह शैक्षिक। जैसे का नाम है अयोध्या कांड, कांड माने सज्जनों से घटना, और अयोध्या ला कथे अवध। अवध के संधि विग्रह करथन तो अ माने नहीं, वध माने हिंसा। जहां हिंसा ना हो, हिंसा से रहित क्षेत्र। हिंसा काला कहते सबसे बड़े जो हिंसा है, मुख्य हिंसा है, काकरो प्राण ले लेना, जान सही तो कर वध कर देना, मार डालना, हत्या करना, ये हरे मुख्य हिंसा। लेकिन शास्त्र मन में उपनिषद इत्यादि में सूक्ष्म हिंसा और उपहिंसा की भी चर्चा है। मनसा वाचा कर्मना, कोई ले दुख पहुंचाना, काकरो संपत्ति धन दौलत छीन लेना, अनाधिकार। कोई ले गाली गलौज करके बोला अपमानित करना, दुख पहुंचाना, मतलब मनसा वाचा कर्मना, किसी प्रकार से भी कोई ला कष्ट पहुंचाना, ये सब सूक्ष्म या उपहिंसा के अंतर्गत आता है। वही उपहिंसा जो है अवधपुर वासी वाले मतलब व्याप्त हो। कहा तो 14 दिन तक के जश्न मनाए जाते काबर की, जब महाराज दशरथ जी आईना देखते ना कि श्रवण समीप भय सिद्ध केसा मन हो जरठपन अस उपदेशा, तो मन में विचार करते कि जब आदमी के आधा उम्र लगभग हो जाते तो 5 के आगे सुनने लगते। आदमी जब 5 शून्य हो जाना चाहिए, अधिकार शून्य, अलंकार शून्य, अंगीकार शून्य, अंधकार शून्य और अहंकार शून्य। महाराज जी अधिकार शून्य हो बड़ा तत्पर है महाराज दशरथ। गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि गुरुदेव आप तो हमारे कुल गुरु हो, अब मैं चाहता हूँ कि बड़े बेटा मोर रामला में यहाँ अधिकार दे दो, अधिकार शून्य होना चाहता हूँ। बोला मैं राजा बनाना चाहता था। बड़ी अच्छी बात है महाराज जी, देखता तो बड़ा गहन बात है। एक तरफ तो महाराज दशरथ जी है, कान करक बाल मन एक कनिक सफेद हो गए, मुकुट है एक कनिक टेढ़गा हो गए। कहते अब मैं बुजुर्ग हो गए, सियान हो गए, मोला अधिकार शून्य हो जाना चाहिए। आईना देखते अब एक तरफ दशानन है लंकेश रावण, जो दूसरा आईना दिखाते। एक दू काबर पूरा 10 मुकुट मन भर भरा के जब राज परी धरती में बालिका अंगद के मुष्टिका से वार करी, जब आपस में संवाद चलते रावण के ऊपर 10 मुकुट मन सज्जनों भर भरा के धरती में गिर पड़ी। सुट्टा धुर्रा छेठन ला मड़ई से रावण 4 ठिया ला भगवान राम के शिवरी डहार अंगद जी सीधे। अब देखो आप अंतर करो दोनों में। महाराज दशरथ जी के मुकुट एक कनिक टेढ़गा हो गए, अधिकार शून्य होकर तत्पर हो। 10 मुकुट भर भरा गिर गए। हम कोई शास्त्र में कोई कथावाचक के द्वारा नहीं सुने हैं, न मैं अभी तक तो नहीं पढ़े हूं कि रावण अपन बेटल की ही सो ही कि मेघनाथ अब तो वयस्क भी हो गया है, तेरी उम्र भी बहुत हो गई है, बढ़िया जवान है अभी, और मैं बहुत दिन हो गया है लंकेश बना हुआ हूं, अब मैं रिटायर होना चाहता, मैं संन्यास लेना चाहता हूं।
अब तो यहाँ के लंका के राज काज संभाल, जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। मैं अधिकार शून्य होना चाहता हूँ। हम आज तक न सुने हैं न पढ़े हैं, और ना ही मेघनाथ भी बोली कि पिताश्री अब बहुत हो गया, मुझको भी अब राजा घोषित करिए, मैं राज्य करने लायक हूँ। ये भी हम नहीं सुने। ये अंतर है। घोषणा करते 14 दिन तक के जश्न है कि बढ़िया प्रजा मन बड़ा आनंद है कि महाराज दशरथ जैसा हमने राजा पाया था, चक्रवर्ती सम्राट, अब तो इनमें ईश्वर का अंश वाले आ गए। आखिर हल्ला तो हुई जाता ना, कत को आदमी छुपाई कि फलाना भगवान नहीं है, दानव मानव वस्तु नहीं, जीव नहीं भगवान। अरे जिनके अंदर ज्ञान है उसे जान भगवान। सवाल कहते अब तो हमारा बहुत बड़े राजा मिल ही, और इसमें दो बातें नहीं, चक्रवर्ती सम्राट तो प्रभु राम रहेंगे ही, फिर भगवान का अवतार है, फिर दो बातें सोने में सुहागा। लेकिन ऐसे सज्जनों स्थिति निर्मित तो हुई कि 15वां दिन राज तिलक होए के बजाय भगवान राम, माता सीता, भ्राता लक्ष्मण जी वनवास की ओर गमन। अब गंगा पार भी हो गए, आगे बढ़ गए। सब आश्रम मन में जाते, महाराज अत्रि ऋषिवर अत्रि जी के भी आश्रम में जाते हैं। वहां माता अनसुईया जी होकर वो यानी गृहस्थ ऋषि संत हरे बहुत बड़े ब्रह्म ज्ञानी, और वाल्मीकि जी से होकर चर्चा चलते। वाल्मीकि जी कहते कि भाई मैं अब 14 साल के लिए निवास करना चाहता हूँ, कहीं स्थायी कुछ भी कुटिया वगैरह बना के। वैसे तो मोर साथ में 14 साल में 14 शर्त है, सोना चांदी हीरा मोती ये जितने कीमती सामान, इनको ग्रहण नहीं करना है, ना इसका उपयोग करना है, नगर में प्रवेश नहीं करना है, कोई भी गृहस्थी है उसके यहाँ जाके अन्न ग्रहण नहीं करना है, कंदमूल फल ही खाना है, वन में रहकर पलंग में कहीं बिस्तर में आराम नहीं करना है, दर पर बिछा के पत्ता वत्ता चटाई बिछा के जमीन में धरती में सोना है, तापस भेष धारण करना है, बड़ी सारी शर्तें हैं बोली। और महल किसी प्रकार का कोई मकान वकान की तो बात ही नहीं है। नहीं तो चाहती ना 2-4 साल भर आज के कर्मचारी मन कोई अगर ऑफिसर बनते में देखे हो जहाँ रथों में, पता है उधर 2-4-5 साल बाद ट्रांसफर हो जाना है, लेकिन पैसा ज्यादा है तो क्या करी, सुख सुविधा के लिए बेमतलब का वहाँ पैसा लगा के दुनिया भर के सब बाथरूम, लेटरिंग रूम, सब दुनिया बैठक रूम बना लेते हैं। बड़ा भारी बगीचा लगा है, एक घंटा ऑफिसर और ट्रांसफर हो गए, जस के तस छोड़ के चल दी जाए, फिर नमस्कार बगीचा। हमने तुमको लगाया, हम उसको उपयोग नहीं कर सकते। चाहते तो भगवान समाचार भेज सकते थे, चल भैया भरत राम राज्य आएगा 14 साल के बाद, भरत राज्य है भी। अब कहाँ रहेंगे यार हम लोग, एकदम जंगल में, यहाँ पर सब धूप है, बरसात गर्मी ठंडी पड़ेगी, हिंसक प्राणी है, तो वहां से भेजो भैया। या ना विश्वकर्मा को भी नहीं संदेश भेजा प्रभु ने, चाहते तो बोल देते विश्वकर्मा जी हमारे लिए 14 साल के लिए महल बना दीजिए, नहीं ऐसा कुछ नहीं, कुटिया बना, कहाँ रहना है। तो बड़ा गहन बात देखते हैं कि चित्रकूट महिमा अमित कही महामुनि गाई। वाल्मीकि जी चित्रकूट के महिमा मंडन करते हैं। सज्जनों चित्रकूट अगर देखे जाए, ब्रह्मा जी के अरबड़ा का नाम में एक या नाम कूटस्थ खलो, और चित्र जैसे कोई लोहार है ना, कोई विश्वकर्मा है, तो जब हथौड़ा चलाते हैं लोहा लाल होते, तो उमें रख के ही ओला चित्र बनते हैं। हंसिया एक चित्र है, बसला एक चित्र है, कुदारी एक चित्र है, खीला एक चित्र, ये सारे चित्र हैं। और वो कूटस्थ में रख के ओला निहाई कथन जे में रख के ही ओला बनाते आकार देते, चित्रकूट हो गया। और चित्रकूट एक क्षेत्र है जहाँ भगवान निवास किए लगभग 13 साल तक। उसके बाद सीता जी के हरण के बाद वो पंचवटी का क्षेत्र जो है उन्होंने छोड़ दिया, फिर आगे बढ़ गए किष्किंधा की ओर, सीता जी की खोज। और एक चित्रकूट हमारे अंदर में, वो चित्त है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। असली चित्त तो हमारे भीतर, ये घट भीतर बाग बगीचा यही में सृजनहारा, ये घट भीतर 7 समुंदर यही में 9 लखकारा, ये घट भीतर अनहद गर्जे यही में परत फुहारा, ये घट भीतर हीरा मोती यही में परखनहारा। कहे कबीर सुनो है संतो यही में गुरु हमारा। आपका गुरु कहीं बाहर नहीं है, जब आपका ईश्वर आपके अंदर में है। तुझमें राम मुझमें राम सब में राम समाया, तो सावधान तुझमें रावण मुझमें रावण सब में रावण भी समाया। कहे ज्ञान अज्ञान बिन तम बिन कहे प्रकाश, अगुण कहे सगुण बिना वह गुरु तुलसीदास। एक जड़ स्थान का वर्णन ही सिर्फ रामचरित मानस ग्रंथ का उद्देश्य नहीं है, उसके पीछे बड़ा भारी रहस्य छुपा है। अब खोजी हो तुरते मिल जाओ। संत लोग करते हैं, यही तो करते हैं कि गोस्वामी जी अपने लिख दिए
कहते लोहा के हिसाब से पानी दे लगते, जैसा खाने वाला वैसा परोसने वाला। समय बड़ा विकट था ना उस समय का, कलयुग तो था ही था, अभी भी है। मुगलों का शासन था, गोस्वामी जी बड़ी डंके की चोट में कई बातें कह गए, कहीं को पता ही नहीं चला। अब खोज पता समझ में आते कि कितनी गहन बात उन्होंने कर दी है। सबके अंदर में मन बुद्धि चित्त अहंकार है। अब ओमे जो चित्र बनते ना, उसको बनाने वाले, उस चित्र में अंदर कौन है वो बनाने वाला, दिखता नहीं है तो क्या हुआ, अनुभव की वस्तु है। भगवान कोई यानी एकदम से हाथ उंगली रख के बता दे। श्री कृष्ण माधव जी पूछे नहीं से अर्जुन, अरे माधव तू रिश्तेदार है मेरा, मैं समझ गया, रिश्ते में साला लगता है, और आपस में हम ये मामा फूफू वाले जो रिश्ता है, तो नया हमने आविष्कार भी किया है, रिश्ता भी हो गया, विवाह हो गया, अच्छी बात है, भाई भी है। लेकिन मुड़ा लगते थे तो बहुत कोई विचित्र टाइप के काम करे, बहुत छोटी उम्र में इतने बड़े बड़े शक्तिशालियों का वध कर दिया, लगता है तू भगवान। अरे कथे तेरे तो कई बार बताया अर्जुन मैं भगवान नहीं हूं। कथे क्यों? जब लक्षण सुन ले भगवान के, दानव मानव वस्तु नहीं, जीव नहीं भगवान, जिनके अंदर ज्ञान है उसे जान भगवान। तो जिनके अंदर ज्ञान है उसे कहो भगवान। फिर वो कौन है जो बांटते ज्ञान? अर्जुन वह तो गुरु है जो बांटते ज्ञान, पहले गुरु को नमन कर पाछे धर हरि का ध्यान। भगवान राम धरती में आए, अखिल ब्रह्मांड नायक हैं, वेदी हरिहर पद ये सब पते मन पद ये मन ब्रह्मा विष्णु महेश। रावण भी बात की जानकारी जो रही से कि मुझको भी मुक्ति चाहिए, जीने की आरजू में मरे जा रहे हैं लोग, लेकिन मरने की आरजू में मरे जा रहा था रावण। जब 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 9 व्याकरण भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञाता, जिसकी नाभि में अमृत का कुंड हो, शिव जी का बिल्कुल बहुत ज्यादा वो अनन्य भक्त था। तो बोला जानकारी तो है, तो क्या हुआ? तो दैत्य कुल में पैदा होना कोई बड़ी बात है क्या? देवता और राक्षस के भाई तो है ना आपस में। उठाइए इतिहास पुराना शास्त्रों का, द्वितीय की संतान है, मौसेर भाई हैं, कश्यप ऋषि की संतान है। फर्क इतना है कि दैत्य मन बड़े हरे, बड़े भाई हरे, और छोटे भाई देवता मन हरे। बैर कब से हुआ? ज्यादा करके तब से जब 14 रतन निकली, तो 7 रतन बांटना नहीं, इसमें 14 एकड़ जमीन है, 2 भाइयों में उसका बंटवारा करेंगे तो नियमतः 7-7 एकड़, और छत्तीसगढ़ के हिसाब से और 88 करके बड़े भैया 1 एकड़ दे लगते। कहाँ कुआ 7 और 8 कथित छलिया विष्णु विष्णुमोहनी का रूप धारण करके सब अपने आदमियों को अमृत पिलाते हैं। बने बने सामान रख ली, सब जो भी निकले, रावत निकले, कहीं निकले, बोला हम इंद्रदेश हैं, चक्र निकला, कौस्तुभ मणि सब बांटो, अच्छे अच्छे सामानों को, चंद्रमा लक्ष्मी सब रखो। और भाई बंटवारा बिल्कुल बकवास टाइप का भाई बंटवारा हुआ। शिव जी को भोलेनाथ हैं, उसको विश्व जहर दे दिए, भाई संसार को बचाइए आप, तो विश्व माने कल्याण करने वाले सबका शिव करते हैं। और मदिरा मान लो, राक्षस मान लो, पिला दी शिकायत कहीं कम माते हो, ज्यादा मातो जाओ माते रहो। तब से ज्यादा होकर मन में हुई कि अरे ये विष्णु जो है सदा से हमारा बेटा। भगवान राम वनवास चले, कई जन प्रश्न करते हैं कि 14 साल का वनवास उनको हुआ, और राम राज्य बिल्कुल आते आते कैसे चूक कैसे गया? तो आज बन बन भटक रहे हैं, और आश्रम में जाके पूछते हैं कहाँ रहूं, फिर निवास स्थान दिखा, फिर लक्ष्मण जी लगा थे कि जाके देखो भाई अच्छी जगह ढूंढो, हमको लंबा समय तक 14 साल एक अवधि लंबी होती रहना। तो आखिर प्रभु राम जो है राजा बनते बनते वनवासी कैसे हुई? इतना सारा कष्ट उनके साथ में कैसे जुड़ा? कल परसों के आदमी छठी रामायण में रहे तो ड्रिंक कर रही थी। सबसे पहले तो पन्ही लहर वहां करने का, पन्ही लहर ऊपर रखो के मन में पन्ही बहिर के आगे बड़ा भाई कथे जी सरदार। अब देखो उसका व्यवहार तो देखो, के सामने देख के बात करे करने का ऐसे मेरे को इतना बड़े लाइट है सामने में, एला साइड से करना। बोला रामायण घर ने दिखा तो वो धन तो वो प्रसंग हम बोला कंठस्थ हेत में अलवा जलवा बोला था। ये बता कि रामला वनवास का बराबर
मैं तो रामचरित मानस ग्रंथ में राम प्रधान, शिव प्रधान, धर्म प्रधान, सत्य प्रधान कहीं नहीं लिखा है। सीधा सा गोस्वामी जी डंके की चोट उनके कर्म प्रधान अवेश्वर रख राखा, जो जस करें तस सफल चाखा। कर्म को प्रधान कहा है। कबीर साहब ने कहा कि अपन कर्म न मेटो जाई, कर्म का लिखा मिटे रहो कैसे, जो जुग कोटि सिराई। गुरु वशिष्ठ में लगन सुधायो, सूर्य मंत्र कीन्हा, जो सीता रघुनाथ ब्याही परीक्षण न कीन्हा। तीन लोग के कर्ता कहिए, बाली बधो बनाई, एक समय ऐसो बनाए उन्हों अवसर पाई। नारद मुनि को बदन छिपायो किन्हो, कपि को स्वरूपा, शिशुपाल की भुजा उपारी, आप भय हरि ठूठा। पार्वती को बांझ न कहिए, ईश्वर न कहिए भिखारी। कहें कबीर कर्ता की बातें, कर्म की बात निनारी। कर्म को सबसे ऊंचा कहा है। श्रद्धा के कारण हम बोल देते हैं अरे नहीं, कर्म से भी भगवान ऊंचे हैं, लेकिन निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, कहो न कोई सुख दुख कर दाता। जब निषाद दिया उलाहना देते, अरे कैसे माता पिता हैं आपके लक्ष्मण भैया। कहते ऐसी बात नहीं है, मोर माता पिता ते हैं, दोष मत लगा न कोई मत लगाते हैं। सारा संसार जो है कर्म भूमि है, खास करके भारत जो है। और शिव जी के डमरू देखो नहीं, बीच है कमजोर रथी से धरा थे आल पर इस उंगली मन टच से ए पर छवा है, हो पर छवा है, इसे करवे भूतकाल वास्ते, इसे करवे भविष्य काल वास्ते, और दोनों बजाने वाला वर्तमान काल है। बाएं तरफ वाला जो है बीता हुआ सपना, बीता हुआ कल सपना है, बीत गया देख लिए थे। आगे वाला कल, आने वाला कल जो है वो कल्पना है, केवल आज ही अपना। इसलिए आप उसको ध्यान से, इससे कुछ सीखो, आगे का रास्ता तय करो। लेकिन अभी आपका जो आज है ना, इस आज को आप संभालो। आगे जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। इसी धरा में शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। इसी धरा में शरीर आए, इसी धरा में सब समाए। इसी धरा में शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। सत्य नियम यही धरा का है, सत्य नियम यही धरा का। एक आ रहे हैं, एक जा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि
वाले हैं यहाँ पर, वही फिर वापस बुला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। रचा है सृष्टि वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। प्रेम से बोलो रामचंद्र की जय। आए नहाए सरित बर, सिय समेत दो भाई। माता अनसुईया के द्वारा तपोबल से लाए गए मंदाकिनी नदी में भ्राता लक्ष्मण, प्रभु राम और माता सीता जी स्नान। जंगल का क्षेत्र है, कहे न संत मन कवि के 3 बेर खाती थी अब 3 बेर खाती। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। नगन जड़ाती थी अब नगन जड़ाती। ऊंचे घोर मंदिर का 2 अर्थ होता है। कहा बड़े बड़े महल में रहने वाली महाराज जनक जी की बिटिया है। महाराज दशरथ जी की चक्रवर्ती सम्राट देवासुर संग्राम में जो देवताओं को कई बार विजय दिलवाए, ऐसे महाराज की वो बहू है। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर बड़े बड़े महल, आज ऊंचे घोर मंदिर के अंदर घोर जंगल में वो है, जहाँ हिंसक प्राणी है, पहाड़ है, मनोरम स्थल है। वो तपस्वी लोग वही है शांतिपूर्वक। नगर में कहाँ रहेंगे हो हल्ला। लेकिन गोस्वामी जी एक बड़ा गहन बात लिखते हैं कि निकट निरादर होता है तुलसी के विचार, मर्यादा दूर ही रहे जिनमें सुर सरी वरिवाज। ये गंगा जी के 3 जो अंग है, 3 रूप हैं, उनमें मंदाकिनी है जो आपकी गंदगी को साफ करती है। जो मंदापन है आदमी के अंदर में, जो मंदा है, गुरबानी बात है कि मंदा ही हो मंदा, मंदे से भी मंदा है। जो कृतज्ञ है, भारे भूय कीर्तन, धरती को उसी का भार है। ना पहाड़ का भार है, ना नदियों का भार है, ना बड़े बड़े कारखाने बिल्डिंग का भार है। जो कृतज्ञ है, कृतज्ञ नहीं है। धरती का थे ब्रह्मा जी ने, तो मुझको किसका भार है पता है पिताश्री? जिनको श्रेष्ठ योनि मिल गई है, मानव शरीर मिल गया और वो एहसान फरामाश हो गए। उस समय तो बोले थे गर्भवास में नाम को भूला, बाहर आके सब कुछ भूला। और यहाँ आए के बाद में फिर से वही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठे सैनम के चक्कर में पड़ गए। और ये मंदाकिनी जो है तो मंदेपन को दूर करने वाली नदी है। लेकिन शरीर भर के स्नान करने से क्या होगा? अंतर मैल तीरथ नहावे तिस बैकुंठ ने जाना, जगपति ने कछी न हुई नहीं राम अयाना। पूजो राम एके देवा साचा नहवन, गुरु के सेवा जल के मज्जन जो गति होवे तो नित नित मेंढक नहावे। जैसे मेंढक तैसे वो नर फिर जोनी आवे, मनो कठोर मरे बनारस नरक न बाचा जाई। हरि का संत मरे हार भी सगली सैन तराई, दिवस रैन वेद नहीं शास्त्र तहां बसे निरंकारा। कहें कबीर नरति से ध्यावो बावरिया संसार। निकट निरादर होत है। आज प्रभु राम, भैया लक्ष्मण और जगत जननी माता सीता जी वहां स्नान करते मंदाकिनी। अभी भी लोग जाते हैं, सब गंगा जी में स्नान करने जाते हैं। एक बढ़िया घटना है, रूपक है, मतलब होते का कि दृष्टांत से सिद्धांत निकलते। अक्सर दृष्टांत कई बार काल्पनिक हो सकते, कथा से व्यथा मिलते। रेल में एक संत जा रहे थे, सफर कर रहे थे, उनको भी उधर जाना था इलाहाबाद साइड। तो 3-4 नवयुवक चढ़ीनों में कभी सिगरेट पीते थे, कभी बियर पीते थे, कभी ताश खेलते थे। तो बड़ा दया आई, थोड़ा संत लगा थे, देखो कितना बढ़िया मानव शरीर है, नौजवान है अभी।
और नशा पान कर रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, आपस में बहस करते हैं, गाली गलौज करते हैं, एक दूसरे के मित्र हैं, भाई बराबर, और गालियां बकते हैं, बड़ा विचित्र है। कथे पुत्रों अगर बुरा ना मानो तो ये बताओ तुम लोग कहाँ जा रहे हो? कथे महाराज हम लोग गंगा जी जा रहे हैं, इलाहाबाद प्रयागराज। कथे क्यों? स्नान करने। बोले वहां स्नान करने से क्या हुआ? कथे हमारे पूर्वजों ने कहा है, बुजुर्गों ने, कि आप पाप कर्म तो करोगे, मनुष्य है तो उसके स्वभाव में पाप लगा हुआ है। पाप पुण्य दो बीज, बोया लूने आपना काया कस के जीव, उससे हम एकदम से बिलक नहीं हो सकते। लेकिन जाकर गंगा जी में नहाएंगे, स्नान करेंगे तो सारा पाप जो हमारा धुल जाएगा, फिर अपना पिछला पाप धुल गया, आगे फिर करेंगे, देखेंगे जिंदा रहे। मन में बड़ा विचार है, इसमें गाना है ना, राम तेरी गंगा मैली होगी, पापी को पाप धोते धोते। संत थे गंगा जी कथे माता जी, सारे संसार के लोग अपना पाप धोने के लिए आपके आते हैं। आप मंदाकिनी भी हैं, प्रभावती भी हैं, सुरसरी भी हैं, वरवारी श्रेष्ठ पानी आपके यहाँ अंदर में भरा पड़ा है। तो पापी बन के पाप लत होता लगातार, तब तो फिर आपके पाप का स्टॉक हो गया होगा आपके यहाँ। गंगा जी पूछा, अरे गंगा जी कहते कहा महाराज, आप तो संत हैं, इस बात को समझो। बोली जब तक पाप आते में वाला थोड़ी रखता, हम तो समुद्र में जाके मिल जाते हैं। बोली गंगोत्री से सीधा गंगा सागर में जाके हम मिल गए। 2500 किलोमीटर का लंबा सफर है हिमालय से बंगाल की खाड़ी। अपना पाप हम वहीं डाल देते हैं सागर समंदर में। बोले समुद्र का ना पहुंच गए। संत कथे सागर जी महाराज, हाँ बोलो संत जी, सारा पाप गंगा जी बहा के लादनी कथे हो तो कैसे करते? पाप का स्टॉक खतरनाक आपके पास, कहते मैं कहाँ रखता हूं। जब जेठ वैशाख के धूप चलते ना, ये समय नौतपाऊ चलते, तब पूरा मेरा पानी जो भाप बन के उड़ता है, साथ उड़ा दे, सब पाप लगा। बादल न पूछते संत जी, बादल जी महाराज बरसते आप आषाढ़ से लेके इधर कुआर कार्तिक तक हो, तो सारा पाप तो आपके पास चला जाता है। कहते मैं कहाँ रखूंगा अपने पास? फिर लोगों पर बरसा देता हूँ, नंदी पानी नंदी में जाए, मोर पट्टी सुखाते जाए। हम छोटे रहन तो पढ़ा। चलो समय मन लगा जिसने भजा एक बार सीताराम को, तर गए सदन कसाई भज के राधे श्याम को। भीलने सबरी तर गई जब जपा हरि के नाम को, राक्षस पूतना भी तर गई पिला के जहर भगवान को। इसीलिए तू सुबह शाम 8 याम यही नाम लिए जा। तू सुबह शाम 8 याम यही नाम लिए जा। खुश होंगे हनुमान राम राम 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 लिए जा। सुबह शाम 8 याम यही नाम लिए जा। तू सुबह शाम 8 याम यही नाम लिए जा। खुश होंगे हनुमान राम राम लिए जा। खुश होंगे हनुमान राम राम लिए जा। सुबह शाम खुश होंगे हनुमान राम राम लिए जा। खुश होंगे हनुमान राम राम लिए जा। लिखा था राम नामो पत्थर भीतर गए, किए राम से जो बैर जीते जीव मर गए।
बस नाम का रस पान इंसान किए जा, बस नाम का रस पान इंसान किए जा। खुश होंगे हनुमान राम राम लिए जा, खुश होंगे हनुमान राम राम लिए जा। सुबह शाम रात राम यही नाम लिए जा, खुश होंगे हनुमान राम राम लिए जा, खुश होंगे हनुमान राम राम लिए जा। जिसपे दया श्री राम की बाकान बाल हो, जिसका सहाई प्रभु जी अंजनी का लाल हो। जो भी हनुमान के दर पे आता है संकट उसका टाला जाता है। मुख में राम तन में राम जपे राम नाम की माला है। जिस पे दया श्री राम की बाकान बाल हो, जिसका सहाई प्रभु जी अंजनी का लाल हो। ऐ भक्त तू हर हाल में हर हाल में हर हाल में, ऐ भक्त तू हर हाल में जयकार किए जा, ऐ भक्त तू हर हाल में जयकार किए जा। खुश होंगे हनुमान राम राम लिए जा, खुश होंगे हनुमान राम राम लिए जा। सुबह शाम रात राम जय राम लिए जा, सुबह शाम रात राम जय राम लिए जा। खुश होंगे हनुमान राम राम लिए जा, खुश होंगे हनुमान राम राम लिए जा, खुश होंगे हनुमान राम राम लिए जा, राम राम लिए जा, राम राम लिए जा। प्रेम से बोल सवर रामचंद्र की जय। हरिओम। खेत की सुंदरता जब धान में आती बाली है, खेत की सुंदरता जब धान में आती बाली है, और कार्यक्रम की सुंदरता जब आप सम्मान में बजाते जोरदार ताली है, जोरदार ताली है। काबर कथे कि पानी पिए बर गिलास लागथे और खीर खाए बर थाली, तो रामायण सुनेल बैठे हन दीदी तो बजायल पड़थे ताली, बजायल पड़थे ताली। अभी अब बहुत ही प्यारी सी मंडली का देख और सुन पा रहे थे। जय माँ सरस्वती मानस परिवार अपनी पूरी मंडली के साथ में आदरणीय सरदार हरभजन सिंह भाटिया जी, और गायन पक्ष में भैया पंचराम साहू जी, पूरा संगीत पक्ष बहुत ही सुंदर समन्वय के साथ में आप चित्रकूट की पावन महिमा बताए कि सुंदर प्रयास करते रहो कि वास्तव में राम जी संत महात्मा मल्ला पूछा थे कि मोला 14 साल तक ये जंगल में बिताना है, तो मोला कौन जगह रहना उचित है गुरुदेव, मोला बताओ। ये पावन प्रसंग से आप सब जुड़े रहो। वास्तव में गोसाई जी महाराज के पावन भक्ति में चित्रकूट के महिमले प्रकार से बताए कि चित्रकूट की घाट में भई संतन के भीड़, और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक लेत रघुवीर। ऐसे चित्रकूट की पावन महिमा एक बार और बताया कि इसी चित्रकूट में भगवान राम जी कौन है तो ज्ञान, माता जानकी कौन है तो भक्ति, और लक्ष्मण जी कौन है तो वैराग्य। तो वैराग्य रूपी लक्ष्मण ने ज्ञान रूपी राम से पूछा, और सीता रूपी भक्ति सुनी। क्या किस्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाए, और जाते हुए चरण रति शोक मोह भ्रम जाए। और आप चित्रकूट की महिमा को जाने तो समझ लो कि पूरा ब्रह्मांड ही रामचरितमानस में समाया है।
जैसे पंचतत्व से बनी पंचवटी में भगवान राम जी जानकी मैया और लक्ष्मण जी के साथ निवास किए, तो चित्रकूट की सुंदर महिमा का बखान आप कर रहे थे। और मैं कहूँ कि हमारे छत्तीसगढ़ के पावन धरा में भी भगवान का बहुत जगह पदार्पण हुआ, भगवान बहुत जगह पहुँचे, जिसमें हम अपने छत्तीसगढ़ का कुंभ कहते हैं। किसे कहते हैं? राजिम। हमारा अपना छत्तीसगढ़ का कुंभ है राजिम, जिसमें लोमस ऋषि का आश्रम है। और चंदखुरी आप सभी जानते हैं रायपुर के पास है, जिसमें कौशल्या माता का जन्म स्थली है, भगवान राम जी का नैनीहाल है। उसी तरह सिहावा के पर्वत में सिंगी ऋषि विराजमान है। तो कहें कि गीधम में गिद्धराज जटायु का निवास स्थान है, और शिवरी नारायण में माता सबरी के मंदिर की स्थापना हुई। इस तरह हमारे छत्तीसगढ़ की पावन अंचल में भी हाँ, तो अब जिस सम्मान से हम आपला मंच प्रदान करें, वही सम्मान से विदाई की जो बेला से जुड़बो ये भाव के साथ कि आप मन देखत हो उम्र दराज हमार संत मन हा धर्म मंच में बैठे हैं, और ठंड के मौसम हरे और रात्रि के बेला घलो चालू हुआ थे। तो यही कबो कि ईश्वर ने अनमोल रतन गिनती के बनाए हैं, ईश्वर ने अनमोल रतन गिनती के बनाए हैं, और उसमें कीमती रतन आज हमने अपने बीच पाए हैं, आज हमने अपने बीच पाए हैं। जोरदार तालियों का अभिनंदन आदरणीय संत जनों के लिए। और मैं ऐसे शख्सियत को उनके विदाई के लिए बुलाना चाहूँगी जो वास्तव में इस बेमे तरह के किसान भवन के संचालक, ऐसे धर्म कार्य से जुड़े ऐसे संत जी को बुलाना चाहूँगी। भैया श्री नंद कुमार पांडे जी, आप आइएगा और आदरणीय हमारे संतों के विदाई सम्मान की बेला में आप गुलाल तिलक मस्तक अभिनंदन करते हुए विदाई सम्मान में सहयोग प्रदान कीजिएगा। और इसके बाद तैयार रहेंगे हमारे भाइयों के मंडली श्री सुर सिंगार मानस परिवार गातापार अभनपुर जिला रायपुर से चल के आए हैं संतजन। तो प्रवेश द्वार में स्वागत द्वार में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए आप आने की दया करेंगे। हम जब धर्म मंच में पाते हैं ऐसे संतों को तो गदगद हो जाते हैं, और हमारे इस धर्म कार्य में जुड़े हमारा सहयोग करने वाले संत के माध्यम से विदाई होता है, तो निश्चित से तालियां जोरदार बजनी चाहिए। चलिए इन भाव के साथ मैं आपको मंच से साधुवाद करते हुए विदा दूं कि मर्यादा में व्याख्या कर लीला प्रभु की गाई, मर्यादा में व्याख्या कर लीला प्रभु की गाई। और जैसे मंच स्वीकारा स्वीकारो सादर विदाई, स्वीकारो सादर विदाई। पैरों तले फूल बिछे कांटों का ना हो सामना, पैरों तले फूल बिछे कांटों का ना हो सामना, और राम कथा में दिन बीते यही मंगल कामना, यही मंगल कामना। आप जैसे संत मला देख के यही कहे के मन करते कि कोई कहता है जिंदगी मौज का नाम है, कोई कहता है जिंदगी मौज का नाम है, कोई कहता है जिंदगी बोझ का नाम है। और आप जैसे राम भक्तों को देखकर लगता है जिंदगी परमात्मा की खोज का नाम है, जिंदगी परमात्मा की खोज का नाम है। तो आइए मैं भाव आपके गायन वादन व्याख्यान से प्रभावित होकर रवि वर्मा जी के माता जी हैं शायद, उनके द्वारा 50 रुपये की सम्मान राशि प्राप्त हुई। और सावित्री रजक जी के द्वारा भी 20 रुपये की सम्मान राशि है। आओ हम बड़े भाव से अपन भाई मल्ला मंच में आमंत्रित करन चलाओ। जैसे मंडली के विदाई होते एक मंडली के आगमन होए, यही भाव से मंडली है मानस की सजनों, ग्राम गाता पार से चल के आई है, करतल ध्वनि से कर लो स्वागत, बहुत बड़ी पहुनाई है, बहुत बड़ी पहुनाई है। बार बार तालियां हजार बार तालियां, बार बार तालियां हजार बार तालियां, बजाओ राम भक्तों के लिए जोरदार तालियां, बजाओ राम भक्तों के लिए जोर